नहीं हमारे साथ कैपिटल गुड्स स्टॉक्स को डिस्कस करने के लिए जुड़ रहे हैं प्रभुदास लीलाधर से। अमित, सीमेंस के रिजल्ट्स पे आपकी नज़र गई, आपने कैसे एनालाइज किया इसको और वैल्यूएशन कैसे देखते हैं, वैल्यूएशन वर्सेस रिपोर्टेड अर्निंग्स? जी धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर हैविंग मी। सी देखिए, सीमेंस का जो रिजल्ट है वो नो डाउट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे है। अगर आप स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन देखेंगे और हमारा एक्सपेक्टेशन देखेंगे तो आई वुड से 4 to 5% लोअर रेवेन्यू आई है। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड थिंग कि इसमें जो है ना, आप देखेंगे डिस्पाइट इसमें ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट आया अराउंड 240 बिप्स का वाई वाई बेसिस पे। उसके बावजूद भी एबिटा में उतना ज्यादा डेल्टा नहीं दिखा जितना स्ट्रीट को एक्सपेक्टेड था। सो एबिटा मार्जिन अराउंड 11.1% आई है। सो लार्जली अदर एक्सपेंसेस में हम देख रहे हैं 2 क्वार्टर से अराउंड मोर देन 500 करोड़ का अदर एक्सपेंस आ रहा है कंपेयर टू मोर देन 300 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो यहाँ पर एक देखने वाली इंटरेस्टिंग बात होगी कि अदर एक्सपेंसेस में ऐसा क्या है, इज देयर एनी वन ऑफ जो मार्जिन को इम्पैक्ट कर रहा है? दैट इज वन। दूसरा जो पॉइंट इसमें देखने लायक है वो हमने देखा कि इस क्वार्टर में एनर्जी सेगमेंट जो रफली 35% जितना कंट्रीब्यूट करता है, वहां पर सिर्फ 4% ग्रोथ आई है। सो ऑब्वियसली इज देयर एनीथिंग जहां पर इनको यहाँ पर हेडविंड फेस हो रहा है, वो एक देखने वाली बात होगी। तीसरी चीज है जो ऑर्डरिंग है, ऑर्डरिंग मोमेंटम पिछले 3 क्वार्टर से जैसे हमने देखा कंपनी मोर देन 5,000 करोड़ जितना ऑर्डरिंग आ रहा था कंपनी को, और इस क्वार्टर में 4,000 करोड़ आया है। सो डिस्पाइट ये वाई वाई बेसिस पे बड़ा नंबर दिख रहा है, 25% जितना ग्रोथ दिख रहा है, बट क्यू क्यू बेसिस पे 5,000 से 4,000 जैसा हुआ है। सो ये सस्टेनेबिलिटी इसकी, बिकॉज इसमें कैसा है, बुक टू बिल रेशियो टिपिकली 1.1 1.2x होता है बिकॉज शॉर्ट साइकिल ऑर्डर होते हैं, और ये बहुत ही क्लियर इंडिकेटर होता है कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसी ग्रोथ होगी। ऑल डिपेंड्स ऑन कि ऑर्डर इनटेक मोमेंटम कैसा है। तो ऑर्डर इनटेक मोमेंटम डेफिनेटली इस क्वार्टर में पिछले सिक्वेंशियल क्वार्टर से थोड़ा कम था। ये बताइए कि ये सारी जो कंपनीज हैं, कुछ के वैल्यूएशंस आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको, सीमेंस वर्सेस अदर्स, आप वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ते कौन से हैं, किस पे बेट करने को रेकमेंड करेंगे, आप अपने हाउस पे बुलिश कौन से हैं? देखिए, कैपिटल गुड्स में अगर आप देखेंगे एज ए सेक्टर, काफी स्टॉक्स में रैली आ चुकी है। हम इसको दो तरीके से देखते हैं। एक तो मैं टिपिकली इसको देखता हूँ ईपीसी वर्सेस प्रोडक्ट वर्सेस इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल। तो आप देखेंगे टिपिकली ईपीसी के जो बुक्स और मार्जिन्स होते हैं, बैलेंस शीट काफी हैवी होता है, मल्टीपल्स इन द रेंज ऑफ 10 से 15%, 20%, 20x जैसा होता है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स। और वहां पर री रेटिंग का मेजर स्कोप होता है जब आप कंपनी वाइज वर्किंग कैपिटल मैनेज अच्छा कर पा रहे हैं। ऑर्डर इनटेक होने के बावजूद बहुत सारी कंपनियां प्रोजेक्ट्स में अटक जाती है बिकॉज ऑफ कॉस्ट ओवररन। तो हमारा एज ए थीम, आई एम रियली पॉजिटिव ऑन प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल कंपनीज पे हम पॉजिटिव हैं। और हमने देखा है यहाँ पर मल्टीपल टिपिकली आपको महंगे मिलेंगे, इंक्लूडिंग एमएनसी कंपनीज ऑल्सो। और जैसे आपने स्क्रीन पे दिखाया एआई इंजीनियरिंग, या फिर मैं छोटी कंपनियां भी ले लूँ, इसाब इंडिया, या मिड कैप कंपनियां ले लूँ, अब्रेसिव कंपनियां, कार्बोरंदम, ग्रिंडवेल। सो ये सब हमको बिटवीन 35 पी मल्टीपल से 50 पी मल्टीपल पे सब पहुंच गए हैं। सो ऑब्वियसली मैं ये कहूंगा एवरेज से अराउंड 25-30% प्रीमियम हो चुका है। बट टिपिकली आप देखेंगे सेंटिमेंट के अलावा भी इसमें एक चीज जो पैन आउट हुई है, इन सब कंपनियों में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आई है प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल में। और जिस तरह हमने गवर्नमेंट ने दिस 4-5 साल से जिस तरह का इकोसिस्टम बिठाया विद रिस्पेक्ट टू लोकलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, पीएलआई, सो ऑब्वियसली सेंटिमेंटली प्लस फंडामेंटली चीजें प्ले आउट हो रही है कैपिटल गुड सेक्टर में, और उसकी वजह से काफी जगह मल्टीपल री रेटिंग हुआ है। नाउ कमिंग टू कि आगे आने वाले 2 सालों में तो हमें ये लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छा खासा ग्रोथ का स्कोप डेफिनेटली है फंडामेंटली कंपनियों में, डिस्पाइट जो चैलेंजेस कंपनियों ने फेस किए हैं पिछले 2 साल में विथ रिस्पेक्ट टू जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर विथ रिस्पेक्ट टू कोविड। तो उसके बावजूद भी नंबर्स डिसेंट थे। और आई थिंक आने वाले क्वार्टर्स में, जैसे हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस हैं, तो केपेक्स साइकिल हमने देखी है, गवर्नमेंट सपोर्ट रहा है और वो कंटिन्यू करेगा आने वाले क्वार्टर्स में। और उसके साथ साथ प्राइवेट केपेक्स भी किक इन हो रहा है जिस तरह कमेंट्रीज में दिखाई दे रहा है। अगर मैं H1 बेसिस पे देखूं, एक्स ऑफ एल एंड टी मेरे यूनिवर्स में 13 से 14% की
ऑर्डर इनटेक ग्रोथ आई है H1 लेवल पे, और आई थिंक H2 और ज्यादा लंपी रह सकता है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर इनटेक। ठीक, राइट। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, कैपिटल गुड्स में अपने स्टॉक्स बताने के लिए, और क्यों सीमेंस ने मिस किया अपने अर्निंग्स को, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, इन सारी बातों के बारे में बात करने के लिए। आइनॉक्स ग्रीन आपके स्क्रीन पे सेटल होता हुआ नजर आ रहा है, नरम हुई है अगर आप इसकी लिस्टिंग को देखें लेकिन स्पेस बहुत गर्म है। आइनॉक्स ग्रीन, रिन्यूएबल्स, ये वाले स्पेस में काफ़ी गर्म स्टॉक है, गर्म स्पेस है ये, लेकिन अगर आप लिस्टिंग देखें तो 10% नीचे है।